आप सभी लोगों का फिजिक्स फैक्टर चैनल में स्वागत है। सब्सक्रिप्शन फ्री है बच्चों, तो सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना, जिससे आपको मिलेंगे फिजिक्स के सारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो दोस्तों, स्वागत है। हमारा लेक्चर नंबर 18 है करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का। और इस लेक्चर में हम देखेंगे बेसिकली एमीटर के बारे में, इसका वर्किंग देखेंगे। और इसको बेसिकली बोलते हैं कि हम गैल्वेनोमीटर को भी एमीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो एमीटर जो बनता है वो गैल्वेनोमीटर को हम कन्वर्ट करके बनाते हैं एमीटर। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था गैल्वेनोमीटर के बारे में कि गैल्वेनोमीटर क्या है। तो बेसिकली वो करंट मेजरिंग डिवाइस है, छोटा करंट मेजर करता है और यूनी डायरेक्शनल नहीं है, मतलब दोनों डायरेक्शन में वो मेज़र कर सकता है करंट को। तो मगर एमीटर सिर्फ एक डायरेक्शन में मेज़र करता है, मगर ये सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ करंट भी मेज़र कर सकता है। ठीक है, तो उसी को हम समझेंगे आज के लेक्चर में। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और एमीटर दिखता कैसे है, तो मैं उसका एक डायग्राम आपको देता हूँ, देख लो। कुछ इस तरह से एमीटर कुछ ऐसा दिखता है। तो सिर्फ एक डायरेक्शन में आप देख सकते हो कि इसकी जूरे मतलब जीरो की सुई यहाँ पे है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, 30 एम्पियर, अप टू 30 एम्पियर ये मेजर करेगा। और यहाँ पे दो टर्मिनल है, पॉजिटिव नेगेटिव, आप इसको एज्यूम कर लो। तो इसके कुछ पॉइंट्स मैं बता देता हूँ इसमें। सबसे पहला पॉइंट है इस पर कि इट इज़ कनेक्टेड इन सीरीज इन द सर्किट। और पहले मैं ये पॉइंट बता देता हूँ कि इट मेजर करंट इन द सर्किट। इट मेजर करंट इन द सर्किट। सबसे पहले हम इसको यूज़ करते हैं किस लिए? करंट मेजरमेंट के लिए। और इसको फिर कैसे लगाते हैं इसको? और इसको मैं ये भी बोल देता हूँ कि इट कैन मेजर सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ करंट। इट कैन मेजर लार्ज अमाउंट ऑफ करंट ऑल्सो। गैल्वेनोमीटर का क्या डिसएडवांटेज था कि करंट तो वो मेज़र करता था, मगर वो ज़्यादा अमाउंट वो मेज़र नहीं कर सकता है, ठीक है। तो उसकी एक डिसएडवांटेज है। तो इट कैन मेज़र लार्ज अमाउंट ऑफ करंट ऑल्सो। और तीसरा पॉइंट मैं इसके बारे में लिखूँ तो इट मेजर्स करंट इन ओनली वन डायरेक्शन। इट मेजर्स करंट, पहले कुछ पॉइंट्स लिख देते हैं, फिर उसके बाद इसके वर्किंग को समझेंगे कि इसके अंदर कैसे ये बना होता है एक्चुअली। तो गैल्वेनोमीटर में ही हम कुछ जोड़ जाड़ के हम बनाते हैं इसको एमीटर, ऊपर से कवर कर देते हैं, बस ये एमीटर है। तो इट मेजर्स करंट ओनली इन वन डायरेक्शन। यदि आप उसका टर्मिनल गलत लगा दोगे तो फिर ये मेजर नहीं करेगा, जीरो रीडिंग देगा, ठीक है। तो आपको टर्मिनल सही लगाना है, ठीक है। तो इट कैन मेजर करंट इन ओनली वन डायरेक्शन। और चौथा पॉइंट क्या है? ये हो गया लार्ज करंट मेजर करता है। और अच्छा, इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं। इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। और पांचवा आप चाहो तो लिख सकते हो कि रेसिस्टेंस ऑफ जो एमीटर होती है वो आइडियली जीरो होना चाहिए। मतलब हम चाहते हैं कि रेसिस्टेंस एमीटर की कम हो, ठीक है। पूरा रेसिस्टेंस एमीटर की कम होना चाहिए, ताकि वो सर्किट में यदि आप एमीटर को यूज़ कर रहे हो तो पूरे सर्किट का करंट वो चेंज ना कर सके। तो इसलिए आइडियल एमीटर की रेसिस्टेंस जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं एमीटर के। अब चलिए इसको समझते हैं कि इसको हम बेसिकली हमें इसको वर्किंग समझना है इसका, और मतलब कैसे हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करते हैं। और प्रॉब्लम जनरली उसी कन्वर्जन पे ही आता है, न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्विकली। तो एक्चुअली होता क्या है, एक गैल्वेनोमीटर मैंने लिया, ठीक है। ये हमारा गैल्वेनोमीटर है। इसको एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या लेना पड़ता है? इसके साथ हम ऐड कर देंगे एक रेसिस्टर को, जिसको कि हम बोलते हैं शंट, एस। इसको बोलते हैं शंट, जैसे इसका नाम है, एक टाइप का रेसिस्टर होता है, ठीक है। तो एक शंट लेते हैं हम। अब इस दोनों की मदद से हम एमीटर बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? अब ऑब्वियसली ये जो गैल्वेनोमीटर है इसकी भी कुछ रेसिस्टेंस होती है, तो इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ कैपिटल आर जी। तो कैपिटल आर जी क्या है? रेसिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, और एस इज द शंट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे,
दोनों को कंबाइन करेंगे। तो ये हमारा गैल्वेनोमीटर है और शंट को हम पैरेलल में लगा देंगे सर्किट के अंदर। अब ये हमारा कुछ सर्किट है। अब देखो ध्यान से क्या हो रहा है। एक्चुअली ये सर्किट इक्विवेलेंट है ऐसे सर्किट के, ये एमीटर हमने लगाया। ऊपर से ही ऐसा दिखेगा कि हमने एमीटर लगाया, लेकिन हमने इसके अंदर कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया है। मैं इसको डॉटेड लाइन से बताता हूँ, ठीक है। तो कुछ ऐसा है, मैंने एमीटर के अंदर कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर दिया है। ये एमीटर के अंदर कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया है, गैल्वेनोमीटर हमने लगा दिया और उसके साथ पैरेलल में हमने बेसिकली शंट लगा दिया, एक शंट रेसिस्टर लगा दिया और उसकी रेसिस्टेंस कितनी है, ऐसा, और ये हमारा RG है, ठीक है। और ये नॉर्मल रेसिस्टेंस आ रहा है सर्किट का और हमको इसको I को मेज़र करना है, ठीक है। ये हमारा टास्क है, हमारा ऑब्जेक्टिव है, इस I को हमें मेज़र करना है, ओके। और गैल्वेनोमीटर की मदद से हम क्या मेज़र कर सकते हैं, हम छोटा सा करंट गैल्वेनोमीटर के अंदर मेज़र कर सकते हैं। तो हम मेज़र कर सकते हैं, उसको मैं लिख देता हूँ, जो हमारे पास वैल्यू है, जो हमें वैल्यू मिल सकती है, तो हमें IG की वैल्यू मिल सकती है, ठीक है। अब IG की वैल्यू को यूज़ करके हमको ये I का वैल्यू निकालना है। तो नॉर्मल है, मैं इसको पॉइंट A और इसको पॉइंट B दे देता हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बस आपको पोटेंशियल इक्वल कर देना है। जो पोटेंशियल होगा गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस, उसको इक्वल कर देना है शंट के अक्रॉस। तो गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो IG इंटू RG होगा और वो किसके बराबर होगा, यहाँ कितना करंट फ्लो करेगा, यहाँ पे करंट I माइनस IG फ्लो करेगा। तो हम इसको I माइनस IG इंटू S, बस यही इक्वेशन आपको याद रखना है। इनकेस आपको फॉर्मूला याद भी ना हो, यदि ये डायग्राम याद रहता है और यहाँ पे पोटेंशियल इक्वल करते हैं, ये याद रहता है, तो न्यूमेरिकल्स आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो अब इसकी मदद से इसमें कितना वेरिएबल दिख रहा है, आप खुद देख लो कितने वेरिएबल्स है इसके अंदर। एस हमें गिवन है, हमें शंट तो पता होगा ना, और हमें IG भी, IG मतलब जो गैल्वेनोमीटर में जो रीडिंग शो करेगा वो भी हमें मालूम है, वो मेज़र कर सकते हैं गैल्वेनोमीटर की मदद से ही। और रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर भी पता होगा और ये भी पता होगा। तो सिर्फ I अननोन है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो और I की वैल्यू आ जाएगी। तो बस वही है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं क्विकली। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे। तो IG इंटू RG इक्वल्स टू IS प्लस IS माइनस IG इंटू S। तो IS की वैल्यू क्या हो जाएगी, IS की वैल्यू हो जाएगी, IG हम कॉमन ले सकते हैं, तो RG प्लस S, ठीक है। मैं कैलकुलेशन चेक करते जाओ। तो I की वैल्यू क्या आ गई, RG प्लस S बाई S इंटू IG, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझने की कोशिश करो। अब इसको कभी कभी ऐसे इस फॉर्म में भी लिख देते हैं, इसको डिवाइड कर दो बेसिकली 1 प्लस RG बाई S इंटू IG। दोनों फॉर्म में डिफरेंट बुक्स में आपको मिल जाएगा, तो मैंने दोनों फॉर्म लिख दिया है। तो हमारा ये करंट का वैल्यू आ गया। तो ये है करंट जो हमको मेज़र करना है, मेजरेबल करंट, मेजरेबल करंट। और इसको भी हम ऐसे ही बोलते हैं, ये हमारा रेंज ऑफ एमीटर, इतना करंट मेजर कर सकता है। रेंज ऑफ एमीटर कैसे निकालेंगे, अब IG की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो वहाँ पे डाल दो। IG की मिनिमम और मैक्सिमम, मिनिमम तो 0 है और मैक्सिमम जो भी होगी, सपोज 5 एम्पेयर 10 एम्पेयर जितना भी होगा, मतलब 5 मिली एम्पेयर, उसको डाल दो तो आपको रेंज ऑफ एमीटर आ जाता है, ठीक है। अब ये जो होता है IG की वैल्यू हमें पता है, RG S और ये सब का जो वैल्यू है इसको हम बोलते हैं कैलिब्रेशन फैक्टर। तो आपको बस रीडिंग इस फैक्टर की मदद से आपको वहाँ पे मार्क कर देना है। जो रीडिंग होता है ना यहाँ पे, यहाँ जो आप गैल्वेनोमीटर में जो एमीटर में जो आपने देखा है, ये जो मार्किंग जो है ये हम लोग ही करते हैं ना मार्किंग। तो कैलिब्रेट करके यहाँ पे मार्किंग लिख देते हैं, जिससे हमारा वो करंट का वैल्यू आ जाए। तो इसी को बोलते हैं कैलिब्रेशन फैक्टर। दीज आर कॉल्ड कैलिब्रेशन फैक्टर, ठीक है। ये हमारा कैलिब्रेशन फैक्टर है। तो बस ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तो आसानी से आप इस कॉन्सेप्ट पे प्रॉब्लम्स कर सकते हो। तो हम अभी कुछ प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करेंगे, आप उसको ट्राई करो तो चीज़ें और क्लियरिटी होगी, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं क्विकली इस पर। तो ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा,
RG प्लस एस बाई एस इंटू आई जी। ओके, फॉर्मूला याद ना रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये डायग्राम बना लो और फॉर्मूला को ड्राइव तुरंत कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ओके, तो चलिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ आपको क्विकली। तो हमारा है suppose we have a galvanometer। हमारे पास एक सपोज आप मान के चलो गैल्वेनोमीटर है, विच कैन मेरे को तो फॉर्मूला याद नहीं रहता, मैं तो डायरेक्टली कर लेता हूँ जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो सपोज आप भी ट्राई कर सकते हो वैसे ही, जरूरी नहीं याद करना है फॉर्मूला को। तो सपोज वी हैव ए गैल्वेनोमीटर विच कैन मेजर द मैक्सिमम करंट ऑफ 0.1 एम्पियर, मतलब 100 मिली एम्पियर वो मेजर कर सकता है, 0.1 एम्पियर। ठीक है, द रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, रेसिस्टेंस आपको दी हुई है गैल्वेनोमीटर की, कितनी है? रेसिस्टेंस गैल्वेनोमीटर इज 2 ओम। मैंने बताया था कम ही रहता है। ठीक है, तो आपको करना है हाउ डू वी मेक एन एमीटर। हम एमीटर कैसे बनाएं? हाउ डू वी मेक एन एमीटर यूजिंग an external resistor। ओके, ऑफ कैपेसिटी, एमीटर की कितनी कैपेसिटी होनी चाहिए? 10 एम्पियर। हमें 10 एम्पियर का एमीटर बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे? तो बेसिकली क्वेश्चन फाइनली एक तरह से यही पूछा है आपसे कि आप एक्सटर्नल रेसिस्टर, वो जो शंट है, उस शंट की वैल्यू बेसिकली निकाल दो। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे मैंने बताया था, चाहे तो डायरेक्टली मैं फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ, मैं थोड़ा सा ऐसे ही बिना फॉर्मूला के ही मैं बता रहा हूँ। मतलब आप सपोज ऐसा आपने यूज़ किया, तो कितना आपको मेज़र करना है? कैपेसिटी 10 एम्पियर की होनी चाहिए और इसकी है 0.1, तो यहाँ कितना फ्लो करेगा? 10 माइनस से 0.1 तो 9.9। ठीक है, अब इक्वेट कर दो, इसकी रेसिस्टेंस 2 ओम है। देख लो, मतलब बिना फॉर्मूला के कितना जल्दी बन जाता है। 0.1 इंटू 2 इक्वल्स टू 9.9 इंटू एस। तो एस की वैल्यू डायरेक्टली आ गई 0.2 डिवाइड बाई 9.9, तो 2/99 ओम। ये हमारा शंट का वैल्यू आ गया। ठीक है, ये तो था पहला मेथड। अब दूसरे मेथड डायरेक्टली आप फॉर्मूला यूज़ करना चाहो आप यूज़ कर सकते हो। तो I इक्वल्स टू 1 प्लस, मेरे को भी याद नहीं रहता फॉर्मूला, आई थिंक यही होगा, आई जी यही है ना, मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, अब इस फॉर्मूला में आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो I की वैल्यू 10 है और 1 प्लस RG की वैल्यू 2 है बटा S इंटू 0.1, तो 0.1 इधर जाएगा तो ये 100 हो जाएगा। 100 इक्वल्स टू 1 प्लस 2/s, तो 2/s इक्वल्स टू 99, तो S की वैल्यू 2/99। तो ये हमारा तो हमें ये बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन में कि हमें शंट को यूज़ करना पड़ेगा, और कैसे हम बनाएंगे उसको, शंट को हम गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लगाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली वर्किंग यही है कि जो शंट जो हम यूज़ करते हैं उसको हम गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लगाते हैं, ये याद रखना है। और पूरे डिवाइस को सीरीज़ में लगाते हैं सर्किट के। तो बच्चों का जनरली ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है इसमें, तो इसमें आपको मिस्टेक नहीं करना है। ठीक है, शंट इज़ ऑलवेज applied or connected parallel with the galvanometer and totally entire device, जब हमने बना लिया पूरा डिवाइस उसको हम सीरीज़ में लगाएंगे सर्किट में, तब हम जाके करंट को मेज़र कर सकते हैं जो भी हमें कैपेसिटी दिया होगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। चलो एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो मेरे पास एक और क्वेश्चन है।
अब इसको ट्राई करो। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको सॉल्व करो। मैं क्वेश्चन रीड आउट कर देता हूँ। अ गैल्वेनोमीटर हुज रेसिस्टेंस इज 120, ओके, गैल्वेनोमीटर की रेसिस्टेंस दी हुई है, गिव्स अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन विथ अ करंट ऑफ 0.05, मतलब IG मतलब RG की वैल्यू दी हुई है 120 ओम और IG की वैल्यू दी हुई है 0.05 एम्पियर, ठीक है। एंड सो दैट इट कैन रीड अ मैक्सिमम करंट ऑफ, हमें I की वैल्यू कितनी है 10 एम्पियर भी दी हुई है। तो शंट रेसिस्टेंस आपको निकालना काफ़ी सिंपल है। तो 10 इक्वल्स टू, डायरेक्टली मैं फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ 1 प्लस RG जो कि 120 है बाई S इंटू 0.05, ठीक है। इसको सॉल्व कर दो तो 1 प्लस 120 बाई S की वैल्यू कितनी आ गई 10 डिवाइड बाई 0.05, तो इसको डबल जीरो कर दो 5, तो ये 200 आ जाएगा। तो 120 बाई S इक्वल्स टू 199, अच्छा S की वैल्यू 120 बाई 199, ये हमारा शंट की वैल्यू आ गई। तो आई थिंक कुछ डेसिमल में होगा, तो 120 बाई 199 आप डिवाइड करोगे तो लगभग 0.6 आई थिंक आएगा, ठीक है। तो क्या आंसर होगा हमारा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आता है, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस पे क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक पे, तो आपको बस ये समझना है, ठीक है। आई थिंक आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ऑल राइट।